आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AQ मैथ्स में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है NCERT चैप्टर 1 का जो है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी यूक्लिड का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था, क्या होता है a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बराबर r और r से बड़ा होता है b। इसका प्रयोग करें, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था? a जो भाज्य था जिसमें भाग दिया जाता है, b भाजक जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है, और q भागफल, और r जो हमारा क्या है? शेषफल है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को ये बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यानी किसी भी धनात्मक संख्या के वर्ग को अगर हम लोग 3 से भाग दें तो कितना मतलब भाग लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर 3 से भाग दें तो हमारा शेष क्या आएगा? या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। अब उसको सिद्ध करना है किसके सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो हम लोग को जो दर्शाना है वो है 3m। अगर हम लोग 0 ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3m+1। अब यहाँ देखेंगे कि b के जगह पे क्या है? 3, और m के रूप में दर्शाना है, इसलिए m के जगह पे क्या ले लेंगे? q, और r का मान जो है आपका बदल रहा है, यानी 0 और 1, तो r की जगह पे भी क्या रखेंगे? r। यानी हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि a बराबर 3q प्लस r। अब यहाँ b का मान क्या है? क्योंकि b बराबर 3 है यहाँ, इसलिए r बराबर, अब r क्या होगा यूक्लिड में? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो यहाँ b का मान कितना है? 3। तो r का मान हमारा हो जाएगा 0 के बराबर, यानी 0, 1, 2, क्योंकि ये 3 से छोटा होगा। और इन r के 0, 1 जो 2 है, इन सभी मानों पे हम लोग ये दर्शाएंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करते हैं तो वो या तो 3m होता है या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q, अब प्लस r की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। अब इसका क्या करेंगे? का वर्ग अगर लेते हैं तो वर्ग आ जाएगा 3q का वर्ग बराबर, अब 3q का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 3q गुणे 3q, यानी 3 के कितना हो जाएगा? 9, और q का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग को दिखाना है कि ये तो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। तो हम लोग इसमें से 3 जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा? 3q का स्क्वायर बराबर 3 है, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो यहीं पे लिख लेंगे, जहाँ 3q का स्क्वायर बराबर m मान, इसको हम लोग m क्या किए? मान लिए। तो अगर यहाँ m रखेंगे तो ये रूप हो जाएगा 3m। उसके बाद हम लोग फिर लेंगे, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q+1। अब इसका वर्ग करेंगे, का वर्ग, तो क्या हो जाएगा? बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब ये जो बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, a का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो 2 आपका, और ये a है और ये क्या है? b। तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6q, अब प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से चूंकि हम लोग को क्या चाहिए? या तो हम लोग 3 कॉमन लें और कुछ भी ना बचे, या हम लोग 3 कॉमन लें और लास्ट में क्या बचे? 1 बचे। अब जो बीच का पार्ट आएगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 9q² और 6q में 3 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन होने वाला नहीं है। तो इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3q² प्लस 2q
और प्लस 1, जहां हम लोग फिर से जो है इसको मान लेंगे क्या m, जहां 3q का स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान, जब m मान लेंगे तो ये फिर से हमारा बन गया 3m प्लस 1। तो देखिए ये भी आ गया 3m प्लस 1 के रूप में। अब एक बच गया r बराबर कितना, यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये फिर से बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 3 गुना 6 और गुना कितना हो जाएगा 12q अब प्लस b स्क्वायर यानी 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों में से 3 कॉमन नहीं होगा, इन दोनों में से होगा, इसमें 3 कॉमन होने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग को लास्ट क्या चाहिए, या तो कुछ नहीं बचे या बचे भी तो कितना 1 बचे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग यहाँ लेंगे, 9q का स्क्वायर प्लस 12q, और इसको अगर हम लोग लिख लें 3 प्लस 1, तो यहाँ हम लोग अब इन तीनों से 3 कॉमन ले लेंगे और लास्ट में हमारा क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1, जहाँ हम लोग फिर से 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या ले लेंगे m ले लेंगे। तो यहाँ हमारा बन जाएगा 3m प्लस 1। तो देखिए हम लोग ये प्रदर्शित कर दिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है या तो 3m होता है या 3m प्लस 1 होता है या क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन था वो था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और यहाँ आपका जो है घन करना है, सेम प्रोसेस है। अब पावर 3 करना है, घात कितना लेना है 3 लेना है, यानी घन करना है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ माना है कि a बराबर, अब हम लोग a क्या मान लेंगे, a बराबर 9q प्लस r, क्योंकि हम आपको बताए थे कि इसमें जो प्रदर्शित करना है a बराबर bq प्लस r, यूक्लिड का उपयोग नहीं, और फॉर्मेट कौन सा है तो 9m प्लस 0 ले सकते हैं, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो इसके जगह पे तो हम लोग को m के रूप में लाना है, तो हम लोग q ही रखेंगे ताकि m के रूप में ले आ सके। b के जगह पे आपका क्या है 9 है, और r का मान जो है एक्सचेंज हो रहा है 0, 1 और 8, तो हम लोग r को क्या रहने देंगे, r रहने देंगे। तो यहाँ a बराबर हम लोग क्या ले लिए 9q प्लस r, चूंकि अब b का मान क्या है 9 है, इसलिए r का मान क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या हो गया r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, क्योंकि b का मान 9 और हमारा r क्या होगा, या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो b 9 है तो 9 से क्या हो गया छोटा होगा। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर हमारा हो जाएगा 9q प्लस 0 बराबर, या हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं का घन, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9q ही आएगा। तो 9q का क्या करना है घन, यानी पावर 3। तो जब घन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81, 9 9 81, और 81 से जब 9 में गुना करेंगे 729 q का क्यूब। अब जैसे 3m प्लस 1 के रूप में था तो हम लोग 3 कॉमन लेते थे। अब यहाँ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में प्रदर्शित करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 81q का क्यूब, और जहाँ हम लोग 81q के क्यूब क्या मान लेंगे m लेंगे बराबर m मान, तो ये हमारा रूप हो गया 9m। अब फिर हम लोग दूसरा देखते हैं, यदि r अगर 1 हो तो a बराबर हमारा हो जाएगा 9q प्लस 1 का घन बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब।
अब ये क्या बन गया है, ए प्लस बी का होल क्यूब। और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी का स्थान जो है हम लोग चेंज करके इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इस पोजीशन को यहाँ रखें, क्योंकि बी के जगह पे क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट यानी अक्षर आपके क्या रहेगा लास्ट में, तो यहाँ अब a प्लस बी का होल क्यूब, ए है आपका 9 क्यूब और बी है आपका 1। अब फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे ए का क्यूब यानी 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a यानी 9 क्यूब और इंटू बी का स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। अब यहाँ हम लोग देखें 9 क्यूब का क्यूब क्या हो जाएगा, अभी 9 क्यूब का क्यूब 729 क्यूब का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 81 तिया जो है आपका हो जाएगा 81 तिया 3 8 तिया 243 क्यूब का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 9 से गुणा करेंगे 9 और 9 क्यूब का कितना हो जाएगा 27 क्यूब और प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग देख रहे हैं इन तीनों में 9 कॉमन ले सकते हैं, अगर लास्ट में 1 बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये भी प्रदर्शित करना है 9m प्लस 1, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे 9 जो है कॉमन ले लेंगे, तो इसमें आपका बच जाएगा 81 क्यूब का क्यूब और प्लस जब हम लोग कॉमन लेंगे 9 तो यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब का स्क्वायर और प्लस इसमें 9 कॉमन लेंगे 3 क्यूब और प्लस 1, जहाँ हम लोग इसको जो है 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर और प्लस 3 क्यूब को मान लेंगे क्या m, तो ये हमारा हो जाएगा 9m प्लस 1। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर 9 क्यूब प्लस 3 का घन, r बराबर 2 क्योंकि 0 ले चुके थे 1 और अब 3, तो 9 क्यूब प्लस 2 का घन बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये हो गया, फिर से a प्लस बी का होल क्यूब, जब इसको सोल्व करेंगे 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a 9 क्यूब और इंटू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये फिर आएगा 729 क्यूब का क्यूब प्लस आपका आ जाएगा 486 क्यूब स्क्वायर और प्लस 108 क्यूब और प्लस 8। अब यहाँ देखिए फिर से ये 729 क्यूब का क्यूब प्लस 486 क्यूब स्क्वायर प्लस 108 क्यूब में आपका जो है 9 जो है कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 8, तो फिर फॉर्मेट 9m प्लस 8 वो भी आ जाएगा, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर और यहाँ 12 क्यूब और प्लस में कितना बच जाएगा 8। अब इसको हम लोग अगर फिर m एज्यूम करें, m मान ले तो ये बनेगा 9m प्लस 8। तो हम लोग देखें अभी जब 0 रखे थे तो 9m आया, जब 1 रखे तो 9m प्लस 1, जब 2 रखे तो 9m प्लस 8। इसी तरह से अगर हम लोग 3 ले 4 5 रखते जाए तो हमारा फॉर्मेट कभी 9m आएगा, कभी 9m प्लस 1 आएगा, कभी 9m प्लस 8 आएगा। तो यहाँ अब ये आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पे हम लोग जो है लिख देंगे प्रूफ, चूँकि हम लोग सभी फॉर्मेटों को दिखा दिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक अगर घन किया जाए तो वह या तो 9m होगा, नहीं तो 9m प्लस 1 होगा, नहीं तो 9m प्लस 8 के रूप में